ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो शुरू होता है अट्रैक्शन से, लेकिन धीरे धीरे बदल जाता है एक साइकोलॉजिकल गेम में, जहां इमोशंस, सीक्रेट्स और पास्ट के जख्म मिलकर क्रिएट करते हैं एक डेंजरस सिचुएशन। इटली के एक ब्यूटीफुल कोस्टल टाउन में हम मिलते हैं विवियन से, एक यंग, इंटेलिजेंट और एम्बिशियस लड़की जो अपनी लाइफ में कंट्रोल रखना पसंद करती है। लेकिन उसके अंदर एक हिडन इमोशनल वॉइड है, एक ऐसा पास्ट जिसे वो किसी को बताना नहीं चाहती। और फिर एंटर होता है रॉय, एक चार्मिंग, कॉन्फिडेंट और थोड़ा मिस्टीरियस लड़का जिसका एटीट्यूड ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। उन दोनों की पहली मुलाकात होती है एक कैजुअल सेटिंग में, लेकिन केमिस्ट्री इंस्टेंटली फील होने लगती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, फ्लर्टी कॉन्वर्सेशंस, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल्स। लेकिन रॉय का नेचर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, कभी वो एक्सट्रीमली केयरिंग हो जाता है और कभी सडनली डिस्टेंट। यहीं से शुरू होता है एक इमोशनल रोलर कोस्टर। विवियन धीरे धीरे रॉय के और क्लोज आती है, लेकिन उससे फील होने लगता है कि रॉय कुछ छुपा रहा है, उसके पास्ट के बारे में, उसके रियल इंटेंशंस के बारे में। एक दिन विवियन को रॉय के फोन में कुछ ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जो उसकी क्यूरियोसिटी को डाउट में बदल देते हैं। कौन है ये लोग? रॉय किस टाइप के लोगों के कांटेक्ट में है? विवियन डिसाइड करती है कि वो रॉय के बारे में सच पता करेगी। और यहीं से कहानी एक सिंपल लव स्टोरी से टर्न हो जाती है एक मिस्ट्री थ्रिलर में। जैसे जैसे विवियन इन्वेस्टिगेट करती है, उससे पता चलता है कि रॉय का पास्ट बिल्कुल क्लीन नहीं है। वो कुछ ऐसे डेंजरस लोगों के साथ इन्वॉल्व था, जहां बिट्रेयल, मैनिपुलेशन और इलीगल डील्स कॉमन चीजें थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, रॉय सिर्फ एक नॉर्मल लड़का नहीं है, वो एक मास्टर मैनिपुलेटर है। उसका हर मूव, हर वर्ड, सब कुछ केयरफुली प्लान्ड होता है। विवियन को रियलाइज होता है कि शायद वो खुद भी इस गेम का एक पार्ट बन चुकी है। एक रात सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। विवियन रॉय का सामना करती है और पूछती है सच। लेकिन रॉय, इंस्टेड ऑफ डिनाइंग, कामली एक्सेप्ट करता है कि वो परफेक्ट नहीं है। और फिर वो एक शॉकिंग कन्फेशन करता है। वो कहता है, लव इज नॉट अबाउट ट्रस्ट, इट्स अबाउट कंट्रोल। ये लाइन विवियन के दिमाग में गूंजती रहती है। क्या रॉय सच में उससे प्यार करता है, या वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का पार्ट है? विवियन डिसाइड करती है कि अब वो विक्टिम नहीं बनेगी, वो खुद गेम खेलेगी। वो रॉय के साथ रहकर ही उसका ट्रूथ एक्सपोज करने का प्लान बनती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जितना वो रॉय को समझने की कोशिश करती है, उतना ही वो खुद उसके जैसे बनने लगती है। मैनिपुलेशन, लाइज, इमोशनल कंट्रोल। विवियन अब एक इनोसेंट लड़की नहीं रही, वो खुद एक डेंजरस प्लेयर बन चुकी है। फाइनल एक्ट में दोनों के बीच एक इंटेंस माइंड गेम होता है। ट्रूथ वर्सेस डिसेप्शन, लव वर्सेस कंट्रोल। एक मोमेंट आता है जहां दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली एक्सपोज कर देते हैं। और यहाँ रिवील होता है कि रॉय ने शुरुआत से ही विवियन को चूज किया था, क्योंकि वो जानता था कि विवियन भी उसकी तरह ब्रोकन है। दोनों एक दूसरे के फ्लॉज को समझ चुके होते हैं। और यहाँ से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन लेती है। एंड में विवियन एक चॉइस लेती है, या तो वो रॉय के साथ इस टॉक्सिक गेम का हिस्सा बनी रहे, या फिर अपनी आइडेंटिटी वापस पाकर उससे हमेशा के लिए छोड़ दे।
फिल्म का एंडिंग डेलिबरेटली एम्बिग्युअस रखा गया है। क्या विवियन ने रॉय को छोड़ दिया, या वो दोनों एक दूसरे के डार्कनेस में खो गए? ये डिसीजन ऑडियंस पर छोड़ दिया जाता है। गेम ऑफ लव एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल बैटल है, जहां प्यार और कंट्रोल के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन जीता, बल्कि ये है, क्या सच में प्यार कभी बिना मैनिपुलेशन के एग्जिस्ट करता है?